अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज का बनाम सरकार डिस्ट्रिक्ट कोरंगी 2.5 नंबर के नाम। अगर हम बात करें कराची शहर की, जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं और उसी में बहुत सारे आपको टाउन्स भी मिलते हैं, तो अगर हम टाउन वाइज देखें तो हर टाउन में शदीद मसाइल होते हैं। और जब भी हम जाके किसी भी मिनिस्टर से, किसी MPA से बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि इलाके की ज़िम्मेदारी जो है वो टाउन चेयरमैन पर आयद होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्रोग्राम में हम लोग इलाके को कवर करें और इलाकों में जाकर देखें कि इलाकों की सूरत हाल आखिर है क्या, इलाके के क्या क्या मसाइल हैं और किस तरीके से इलाके में बेहतरी आ सकती है। और इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का इलाका है 2.5 नंबर, जहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारी UCs मिलती हैं। और यहाँ के जो टाउन चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और उनके अंडर जो है वो 11 UCs आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोरंगी में इन UCs की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं, जिनमें नंबर 1 पर है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर दरहम भरम है, क्योंकि आप किसी भी गली में चले जाएंगे आपको वहाँ पर जो गली है उसमें ना सिर्फ सीवरेज का पानी खड़ा नज़र आएगा, बल्कि उसके साथ ही साथ बहुत से महीनों का पानी जो है वो ऑलरेडी उस इलाके में जमा होता है, जहाँ से बच्चों का रोज़ गुज़र होता है, वहाँ पर रहने वाले रिहायशियों का वहाँ से रोज़ गुज़र हो रहा होता है। दूसरा बड़ा मसला यहाँ पर जो है वो सफाई सुथराई का है। आपको जगह जगह यहाँ पर कचरे के ढेर नज़र आते हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं, और वो मसाइल हम जानेंगे 2.5 नंबर में जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है और कितने अरसे से वो ये मसाइल देख रहे हैं और इसका हल आखिर किस तरीके से मुमकिन है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इसी इलाके में रहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से रह रहे हो? मेरी पैदाइश ही थे दी है। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या मसाइल हैं इस इलाके के? सारे मसाइल ही इस इलाके च ने। पानी नहीं है, गैस कदी आउंदा कदी नहीं हुंदा, गलियां दे विच बारिश हुंदी नहीं उवें भी पानी खलोता, गटरां बंद ने सारियां, कचरा कुंडी थां थां ते, पढ़ाइयां दे मसले, हर मसले इतने कम काज है नहीं, बिल 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार एक घर दे, कर्मा वाले इन्ने पैसे कितों बंदा लैके आए। अच्छा, ये जो हुण मैं शादीशुदा हाँ, मेरा एक बेटा है सैयद ते एक मेरी बेगम है, किराए दे मकान च रहने 15,000 किराया, 10,000 रुपये बिल आ जाता है, 5,000 पानी दे देने पै जाते हैं। आप लोग बिजली चोरी करते हैं? केड़ी चोरी? वो पता नहीं, एडा बिल आ जाता चोरी की दा, चोरी का तो पता ही नहीं ना, मीटर लगे है। अच्छा, बच्चा स्कूल जाता है आपका? आओ जाता है। सरकारी स्कूल में जाता है या नहीं नहीं, इकरा स्कूल जाता है, प्राइवेट में? प्राइवेट चे। और इसके अलावा कभी देखा है टाउन चेयरमैन को इलाके में आते हुए मसाइल पर बात करते हुए? कोई बंदा नहीं हुंदा जिंदगी च पहली बारी तुहानू ही वेख्या आगे कोई पूछताछ करो, कोई बंदा नहीं पूछता, जिदा दिल करता जो दिल करता वो करता है। इस इलाके में रहते हो ना आप? जी बिल्कुल। मसाइल क्या है कोरंगी के? कोरंगी के मसाइल ये है, कभी पानी शॉर्ट होता है इधर, कभी बिजली की तो इतनी लोड शेडिंग है मैं आपको बता नहीं सकता, अभी भी आप देख सकती हैं पीछे कैमरा करके। स्कूल है सरकारी? स्कूल है माशाल्लाह, एक पीछे स्कूल है, लेकिन तालीम का कुछ पता नहीं है, ये पढ़ाते भी हैं या टाइम पास करते हैं। तो ये बताओ कि ये मसाइल जो हैं इस इलाके में कब से हैं, कितने पुराने हैं? मैं यहाँ पर छोटे से बड़ा हो गया तो माशाल्लाह आप देख सकती हैं, मेरे को तो शुरू से ऐसे ही है। ऐसा ही है? बिल्कुल। और ये जो बारिशें वगैरह हुई हैं जी, सड़कों का निज़ाम दरहम भरम हुआ है, जी बेहतर हुआ है उसके बाद या वैसी पड़ी हुई हैं सड़कें? आपके सामने ये इतना तो आप भी देख रही हैं, ये वैसी पड़ी हैं सड़कें। कोरंगी में ही रहती हैं? जी, यहाँ नासिक में रहती हूँ। बताएं परेशानी क्या है? परेशानी रोड जाम, ये टूटे हुए रोड, कचरा जगह जगह, पानी नहीं आता, लाइट शूटिंग इतनी हो रही है, गरीब आदमी कहाँ जाए, इतने इतने बिल आते हैं, किस तरह बंदा गरीब आदमी पूरा कर सकता है, ये बताएं। तो टाउन चेयरमैन वगैरह लोग कुछ तो कहते हैं कि भाई यहाँ तो सब सही है जब कोरंगी में। वोट नहीं, जब वोट डालना होता है या वोट लेने होते हैं तो तब थोड़ा काम शुरू होता है, फिर जब वोट खत्म हो जाता है उसके बाद काम बंद हो जाता है। कोई आया इलाके में इलेक्शन के बाद? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा लाइट और गैस का और पानी का ये मसला है सबसे बड़ा। सीवरेज का मसला है, ये जो गटर उबल रहे होते हैं जगह जगह। जी जी, ये भी है। फिर क्या करते हैं आप लोग? तो हम कंप्लेन करते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, फिर हम गली वाले पैसे जमा करके फिर हम खुद अपने अपने लाइनों को साफ करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगी टाउन चेयरमैन को? ये कहना चाहती हूँ कि बस हम आवाम इतनी परेशान है, आवाम के लिए थोड़ी सहूलत कर दे, गरीब आदमी कहाँ से करेगा और किस किस को पैसे खिलाएगा, अपना ही रोटी खाना बहुत भारी हो रहा है मैडम। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कोरंगी के मसाइल पर जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कोरंगी में ना, कचरा पड़ा रहता है, ना पानी का कोई मसला हल होता है, ना गैस का, कुछ भी नहीं मिलता। आवाम अपनी मदद के तहत सब कुछ करती है, टैक्स इतने आते हैं बेइंतहा, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया जाता, सब अपने तहत। आप लोग भी भाई लोग, सब लोग
अपना सब कुछ खुद ही करते हैं। कोई हुक्मरान इलेक्शन के वोट टाइम पे वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है किसी किस्म की। ये तो सारे लोग यही बात करते हुए नजर आते हैं कि 4 साल पहले तक पानी, मतलब 10-10, 15-15 साल तक इलाके में पानी नहीं आ रहा था, हमारे आने पर पानी आ गया। आप लोग कह रहे हैं यहाँ पानी का मसला है। नहीं, अगर पानी आएगा तो हम बोलेंगे ना पानी आ रहा है। जब एक चीज़ आ ही नहीं रही है तो हम क्यों बोलेंगे पानी नहीं आया? पानी आ ही नहीं रहा। हाँ, पीटीआई की हुकूमत थी जब पानी आता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी आता था, लेकिन अब आना ही बंद हो गया बिल्कुल। अच्छा, अगर कोरंगी की सड़कों की बात करें आप, जी जी, तो सड़कों के क्या हालात हैं? सड़कों के भी ये हालात हैं, गड्ढे खुदे हुए, कचरा पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करता। क्या लगता है आपको कि क्या कहना चाहेंगे जो टाउन चेयरमैन हैं, जो एमपीज हैं, जिनकी जिम्मेदारी है ये? मैं ये कहना चाहूँगा, जो इदारा जिस मौजू पे लगा हुआ है ना काम पे, उसको काम करना चाहिए। कम से कम ये जो काम कचरा उठाने वाला है, रोड सही करने वाला है, इनको करें तो सही। आवाम के लिए तो कुछ करें यार, कम से कम आवाम के लिए तो कुछ करें। टैक्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, हम देने को लेते आ रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे को तो सहूलत है ना। जब हमने ही सब कुछ करना है तो फ़ायदा। क्या मसाइल है कोरंगी के? कोरंगी की हालत तो बहुत ख़राब है इस वक्त, पानी के हवाले से, लाइट के हवाले से, गैस के हवाले से बहुत मामला ख़राब है। तो ये बच्चों को स्कूल जो हैं वो जाते हैं सारे बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह जाते कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, हैं? तो प्राइवेट में पढ़ा सरकारी रियाज। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? अभी सरकारी छोटे हैं इसलिए कि बस बड़े होंगे तो लगाएंगे। सरकारी स्कूल। अच्छा, ये सड़कों के हालात बताइएगा। ये तो बस हालात बहुत ख़राब हैं इधर, तो सारी जगहें टूटी हुई है, रोड ख़राब है। कितना टाउन चेयरमैन को और किसी को बोला हुआ है, हुकूमत को बोला, मगर काम कहाँ होते हैं। नहीं होते काम। तो ये जो बड़ी हालांकि बातें कर रहे हुकूमत हो- भी हमारी खुद बेटी है, मैं खुद पीपल्स पार्टी का इस इलाके का जिम्मेदार हूँ अच्छा, जी। उसके बावजूद भी नहीं हो रहे काम? के बावजूद नहीं होते। जो यहाँ के कौंसलर हैं, चेयरमैन हैं, जो जीते हैं, मगर वो खुद काम नहीं करवाते। वो तो कहते हैं कि भाई हम बड़ा काम कराते हैं। कौन कहता है काम कराते हैं? नहीं, कोई भी काम नहीं जमात होता। के बैठे हुए हैं, पीटीआई के बैठे हुए हैं, जहाँ पीपल्स पार्टी के हैं वहाँ अल्लाह वाला टाउन देखे जाके काम हो रहा है। कितने रोड बन गए हमारे सामने। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम कोरंगी की आवाम से कोरंगी के मसाइल पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर ही रहते हैं? हाँ, सामने ही है। क्या मसले हैं अंकल इलाके के? इलाके में बड़े मसले हैं। लाइट तो इतनी जा रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आधे घंटे दे रहे हैं, 2.5 घंटे जा रही है। और पानी का भी मसला बहुत परेशानी कर रहा है। पानी के मसले के लिए क्या करते हैं आप लोग? यहाँ पंप लगा रखा है कोने पे, उसमें पानी नहीं आता। तो फिर कहाँ से पानी पूरा करते हैं? एक आध चीज छोड़ के आता है, फिर कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। तो इलाके के जो जिम्मेदारान हैं वो कभी आए इलाके में? नहीं, कोई नहीं काम करा रहा। कौन ये सा जो कोरंगी में जगह जगह नाले खुले हुए हैं, हाँ, ये आपको लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा मसला है, इसको ये बंद होना सबसे चाहिए? ज़्यादा आए दिन करोड़ बढ़ जाते हैं, आए दिन। कोई क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदारान को? सही करना चाहिए ना ये काम। क्यों नहीं करते सर ये सही? कोई नहीं पूछता, कौंसलर है वो अपने अपने हिसाब कर रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। ये जो तरक्याती बजट आता है हमारा, वो कहाँ जाता है? हुकूमत खा जाती है और कहाँ जाएगा। ठीक है जी, कोरंगी के मसाइल पर जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से जो है ये मसाइल हल होंगे और किस तरीके से इन मसाइल को हल होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। क्या मसाइल हैं इलाके के? जी, यहाँ तो बड़ी मुश्किल होती है पानी की। बस पानी का कहना चाहता हूँ, इनके मेहरबानी करें भाई, पानी तो छोड़ दिया करें। पानी नहीं छोड़ रहे, बंदा नहाएगा मुँह हाथ कहाँ धोएगा, सालन वालन कहाँ पकाएगा? पानी नहीं होगा तो बंदा जाएगा कहाँ? तो यहाँ पर मुझे पता है कि मंशियात इतनी खुलेआम मिलती है, तो रोक टोक नहीं है। कौन बेचता है, कहाँ से आती है, पुलिस पकड़ती है, नहीं पकड़ती है? पुलिस उल्टा बत्ता ले रही है भाई। नहीं पकड़ता कोई भी। आपको लगता है इलाका बेहतर होगा कभी भी? मुश्किल है। मुश्किल है। ठीक है जी, यहाँ पर चंद और लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा हम क्विकली बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो कोरंगी के मसाइल हल होंगे और लोगों की क्या तवक्कुआत हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, लोग रोज़ाना आते जाते हैं, सड़कों का हाल क्या है? बहुत गंदा है। किसका आपको लगता है कभी आपने सड़कें ठीक देखी हैं इस इलाके में या नहीं? नहीं देखी। नहीं देखी। तो ये आपको क्या लगता है कि जिम्मेदारान काम करते हैं? बिल इतना आता है, लाइटें इतनी जा रही है, घर में एक कमाने वाला है, कैसे बिल दें? 30-35 हज़ार रुपये का बिल बेचते हैं। वालिद साहब बीमार है, वहाँ किस करवाने जाते हैं वो मना कर देते हैं,
नहीं भाई किस्त नहीं होगी, आपको पूरा भरना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो और लोगों से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे इलाके के मसाइल के बारे में बताइएगा, इलाके में क्या क्या मसले हैं? देखिए अभी तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा बजाय, मगर जब आप बारिश वाले दिन आएंगी ना फिर आपको पता चलेगा ना यहाँ से कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। अब जैसे आपका काम रोज़ाना सड़कों का है, रोज़ाना की बुनियाद पर आप यहाँ से गुजरते होंगे, सड़कों देखा है कभी सड़कों की मरम्मत हुई हो, सही हालत में कोई सड़क नजर आई हो? होती भी है ना तो 10 दिन के बाद ये लाइनें डालना स्टार्ट कर देते हैं, वो रोड दोबारा खुदना स्टार्ट होता है। समझ नहीं आप? और क्या क्या मसाइल हैं इलाके के? बस यही मसाइल हैं, स्नैचिंग है, ये है, बहुत से मसाइल हैं इधर। अच्छा चोरी वगैरह है? क्योंकि देखें यहाँ पर अगर एक तो हम लाइट की बात करें, दूसरा हमें स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आ रही यहाँ पर। बिल्कुल, अगर स्ट्रीट लाइट होती भी है तो वो आपको पता है यहाँ पे हिरौंजी मोहाली इतने ज़्यादा है ना कि वो खुद ही चढ़ के खुद ही उतार लेते, या तो इनके अपने ही बंदे होते। मसले बताइएगा इलाके के। मसाइल यहाँ क्या, यहाँ पानी के मसले हैं, और ये फिर आपके सामने ये देखें कचरे के मामला, फिर इसके अलावा बहुत से मसले, तमाम मामला सरकारी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? सरकारी अस्पतालों के तो ये मामला हैं कि पेशेंट जाए और जो है ना डॉक्टर जो है वो बस अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं, और सरअंजाम इस तरह से दी जाती हैं कि जो है ना बस अपने ड्यूटी टाइम पे आना है और आके बैठना है और बैठकर चले जाना है। अच्छा, ये जो किसी चीज़ का जो है ना मकसद है कोई आवाम को एक सहूलत फराम नहीं की हुई। ये जो इलाके में स्ट्रीट लाइट्स हमें नहीं मिलती कोरंगीपुरे में, और अगर आपने रात को 7-8 बजे के बाद सफर करना हो तो बड़ी मुश्किल भी होती है। हाँ, चोरी चकारी के क्या मामला है इलाके में? हाँ, इसी हवाले से भी जो है ना मकसद ये समझ लें कि गरीब आदमी के लिए जो है ना वक्त गुजारना, अपने घर से निकलना, दूध की दुकान तक जाना या किसी परचून जनरल स्टोर तक जाना, ये बड़ा मुश्किल हो गया। क्यों? डकैती वारदातें, इसके लिए जो है ना हमारी पुलिस को चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना काम करे। और मैं अपील करूँगा अपने इलाका SHO से और डिप्टी साहब से, कमिश्नर साहब से, DC साहब से कि इसके ऊपर जो है ना अपनी फोर्सेस को जो है ना अलर्ट किया जाए और गरीब आवाम को जो है ना एक सहूलत दी जाए। सहूलत जो है वो आवाम को मिलनी चाहिए। काफ़ी देर से एक बच्चा हमें कुछ कहना चाह रहा है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अयान। अयान कौन सी क्लास में हो? 7 में हो। बताओ क्या कहना है? बस आप यहाँ के ट्रैफिक पुलिस को समझाएं, हम लोग बहुत दूर ऐसा काम है कि बहुत दूर जाना पड़ता है। क्या काम करते हो आप? मेरे अब्बू काम करते हैं। क्या काम करते हैं? चावल का पकवानों पे सेल करते हैं। तो फिर क्या मसले होते हैं उनको? तो बहुत दूर जाना पड़ता है। एक तो ये ट्रैफिक पुलिस का चालान उसकी वजह से भरता निकल जाता है, ऊपर से ये ट्रैफिक कितना होता है। तो सड़कों के बारे में क्या ख्याल है? कोई ग्राउंड है जहाँ पर तुम लोग खेल सको यहाँ कोरंगी में या नहीं? कोरंगी में नहीं है, लखनऊ में है। कोरंगी के मसाइल के बारे में बताइएगा। कोरंगी में तो मैडम बड़े मसाइल हैं। यहाँ पे पानी का मसला सबसे बड़ा है हम लोगों का। सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, जगह जगह ये देखें आप कचरा पड़ा हुआ है। जब इलेक्शन होते हैं वोट मांगने सब आ जाते हैं, लेकिन हमारे जो है मामला जो है उनको हल करने वाला कोई नहीं होता है। अच्छा, आपको पता है टाउन चेयरमैन कौन है? नहीं मैडम, इसका नाम तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन ये यहीं पर 2.5 नंबर पर हैं वो लोग होते हैं। नाम हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं अभी है। गए आप उनके ऑफिस? जाते रहते हैं, रोडों पर एहतिजाज भी करते हैं, टायर वगैरह जलाते हैं पानी के सिलसिले में, हर चीज़ के सिलसिले में, लेकिन कोई नहीं आता। अपनी मदद आपके तहत हम लोग खुद कर लेते हैं। मंशियात के वाले से बताइएगा। कोरंगी में मंशियात खुलेआम मिलती है? हर जगह मिलती है, हर जगह मिल जाती है। कोरंगी चकरा कोट में आप जाएं, आप दुनिया भर का हर नशा वहाँ से खरीद सकती हैं, सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। आप यहाँ की पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई एक्शन नहीं लेता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कोरंगी में ही रहते हैं आप? क्रॉसिंग, कोरंगी क्रॉसिंग में ही रहते हैं। कोरंगी के मसाइल पर जरा नजर डालिएगा। क्या क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से कोरंगी की आवाम परेशान है? कोरंगी का पता नहीं, क्रॉसिंग में पानी आ रहा है पानी। और क्या क्या मसाइल हैं? लेकिन टाइम पर आता है, 40 मिनट या आधा घंटा आता है बस। सड़कों के हालात अगर हम देखें या कचरे के हालात हम देखें, उस पर क्या कहोगे? ये देखो आप यहीं पे देख लो, कचरा तो दब भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। मंशियात की अगर हम बात करें, मंशियात तो तौबा है बहुत ज्यादा। हर जगह पीछे गली में मिल रहा है, इधर गली में मिल रहा है, क्रॉसिंग पे मिल रहा है, कोरंगी 1 नंबर 2 नंबर हर जगह मिल रहा है। कैसे मिलता है ये? लड़के खड़े होते हैं, सरेआम बेच रहे होते हैं, जाओ उनके पास, वो बोलते हैं, देख रहे होते हैं हम लोग बैठ के पीछे से, वो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं सुकून से। तो आपको लगता है कि जो टाउन चेयरमैन हैं या जिनको हमने वोट दिया है, वो जो कामयाब हुए हैं, वो इलाके में कोई काम कराएंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता करवाएंगे।
क्योंकि सबसे यही चलता हुआ आ रहा है, अब तक यही चलता हुआ आ रहा है। क्या मसाइल है इस इलाके के? उधर तो कोई नहीं है, पानी भी नहीं है, वहाँ पे रोड भी सही नहीं है, कुछ भी नहीं है सही। तो कभी आया है कोई जिम्मेदार जिसको वोट दिया हो? कभी भी नहीं आया। कभी भी नहीं आया। क्या लगता है तुम्हें मंशियात के हवाले से, अगर हम कराची शहर की बात करें और खासतौर पर कोरंगी की बात करें, हमने खुलेआम मंशियात मिल बिल्कुल रही है। ऐसा ही है, चक्रा रोड पे बैठे हुए लोग। तो कभी आया है कोई पुलिस वाला रोकने या कोई जिम्मेदार जिसने कोई कहा भी कि- नहीं आया, कोई बोलता ही नहीं है, कोई आएगा क्यों? कोई बोलेगा तो कोई आएगा ना। तमाम तर लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारी नौजवान नस्ल है किस तरीके से जो है वो परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। और ये जो आवाम है ये आपको कोरंगी 2.5 नंबर की आवाम से हम बात कर रहे थे, ताकि जब हम बात कर रहे होते हैं और हम जो है वो बता रहे होते हैं मसाइल को, तो उस तरीके से उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब आवाम बात करती है और वहाँ के इलाका मकीन बात करते हैं, तो फिर शायद जो है वो आला ज़िम्मेदारान को, ओहदेदारान को शायद ये ख्याल आ जाए कि इस इलाके में ये मसाइल हैं और इन मसाइल का हल जो है वो हमें करना है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कोरंगी के मसाइल की, कि कोरंगी के इलाके में जो है वो क्या क्या मसाइल मौजूद हैं। ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है और इसका इलाका 2.5 नंबर है। इसमें जो है मुख्तलिफ जो है वो छोटे छोटे इलाके भी आते हैं जिनमें शदीद मसाइल हैं, और यहाँ के शहरी जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो आला ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान तक पहुँचे ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। उन्हीं से बात कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या क्या मसाइल हैं इलाके के? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक रेसिडेंशियल इलाका है। ठीक है। ये इसको कमर्शियल की उस पर बनाया जा रहा है। फ्लैट बिल्डर माफिया यहाँ पर आ गई है, बहुत बुरी तरीके से अपना काम कर रहे हैं लोग। ये अब ये सामने आपको 600 गज का फ्लैट दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर ये 600 गज के ऊपर इन्होंने 24 पोर्शन बनाए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर 24 फैमिलियाँ रह रही हैं एक 600 गज के ऊपर। अब ये रेसिडेंशियल के ऊपर ये कमर्शियल, मतलब एक तरीके से फैक्ट्री है ये। यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, गैस, बिजली, गाड़ी पार्किंग, कचरा वचरा, सब चीज़ें मिला के ये हिसाब है रेसिडेंशियल के हिसाब से। गटर लाइन है, पानी की लाइन है, सब रेसिडेंशियल के हिसाब से डली में। अब मोटी मोटी लाइनें डालनी पड़ेगी इनको, रोड डालने पड़ेंगे। सड़कें हमारी ख़राब कर दी। ये हमारा रोड जा रहा है बिस्मिल्लाह मस्जिद तक 6 नंबर गेट से। यहाँ पर PTCL वालों ने अपनी लाइनें डालने के बाद 95 लाख रुपए, 80 लाख रुपए जो भी इनको दिया सोसाइटी वालों को, उनका काम था यहाँ पर रोड डलवाना। यहाँ पर अभी तक रोड नहीं डला। ये हमारे रोड की आप हालत देखें, ये रोड की हालत है। तो यहाँ पर हमको कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जैसे होनी चाहिए। ड्यूज़ हम क्लियर करते हैं जो भी है, मतलब अपना। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि हमारे जो शहर की अगर हम बात करें तो हमारे पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नाम का एक इदारा है जो कि जो है वो इनको ये परमिशन देता है कि आप जो है वो ग्राउंड +1 बनाएंगे या ग्राउंड +2 बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो जो है वो ग्राउंड +23 बना हुआ है, वो भी रेजिडेंशियल एरिया में। और ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी ज़्यादा फैमिलीज जब रहती हैं तो वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी डिफरेंट होता है। वहाँ पर जो है वो सड़कें भी आपको चाहिए, पानी भी ज़्यादा चाहिए, गैस भी ज़्यादा चाहिए, और ये सारे मसाइल जो हैं वो आते हैं जब इस तरह कहीं ना कहीं सरकारी इदारे में जो है वो नाअहली का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा हो। यहाँ पर अगर हम देखें कोरंगी में हमें कहीं भी स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आती है। स्ट्रीट लाइट तो नहीं है। जहाँ पर सही रोड ना हो, सही निज़ाम ना हो, सेवरेज का मामला ख़राब हो, वहाँ पर आप स्ट्रीट लाइटें लगा के क्या करेंगे? गंदगी दिखाएंगे लोगों को। गंदगी नहीं दिखाएं तो ज़ाहिर है बेहतर है ये बर्दाश्त कर लेंगे। तो रात में जब आप लोग निकलते हैं तो यहाँ पर तो एक तो इंसान को वैसे कराची शहर में खौफ आता है। हम वो सब चीज़ें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, बस हमारा सेवरेज का निज़ाम सही हो जाए, रोड डल जाए हमारे। हमको बस सोसाइटी कहने के लिए हम इसको कायम रहें कि हमारी ये सोसाइटी है। तो मुझे बताएं, इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ की सेवरेज का और दूसरे नंबर पे गेट का है। अभी मेरा घर ये सामने वाला घर है मेरा, मेरे गेट के बाहर उधर गाड़ियाँ लगी हुई, गाड़ी में से बैटरी चोरी हो गई, 10 मामला हो गई। गेट का बोल बोल के थक जाते हैं। ये भी अभी मैंने खुलवाया गेट, लड़ झगड़ के हथौड़ी लेकर आ गया था। मैंने बोला गेट खोले वरना तोड़ दूंगा। तो गुस्से में वो यहाँ के बड़े हैं वो आ गए थे, तो फिर इन्होंने बोला 1 घंटे के लिए खोलेंगे। अभी हमारा मसला ये गेटों का मसला हल करेंगे लोग। अच्छा, सीवरेज का जो निज़ाम है कितने अरसे से खराब है? अभी तकरीबन 2 महीने हो गए। आप ये ऐसा ही हुआ है। रोड डला था यहाँ पे तकरीबन 5-6 महीने पहले। वो रोड ऐसा डला था, वो उंगली से भी बंदा तोड़ दे उसको रोड को ना। इतना अच्छा रोड डाला था उन्होंने। थक गए बोल बोल के, क्या कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, आला जो जिम्मेदारान है जिन्होंने वोट लिया है, जो जीते हैं, वो काम करेंगे? बेहतर होगा इलाका या नहीं? ये नहीं हो ना रात को मेरे को भी घर से ले जाए फिर कहीं।
नहीं लगता आपको हालात बेहतर नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं मेरे को घर से ले जाए। मैं अपनी माँ का एक क्यों, मेरी 3 बहनें माशाल्लाह, मैं कंपनी में मुलाजमत करता हूँ, वहाँ ना कौन बचाएगा मेरे को आगे। अब बाकी समझदार हैं, कैमरा भी देख रहा है, आवाम भी देख रही है, वो बताएगी हमारे को क्या होना चाहिए। क्या बंदे का जवाब है, मेरा रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है जी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इलाके के मसाइल ज़रा क्विकली बताइएगा। क्विकली ये है कि अभी जो लाइंस वगैरह डली थी, इनकी वजह से जो रोड का डिस्टर्बेंस आई है बीच में, तो ये सर्कमस्टेंसेस तकरीबन 6-7 महीने से चल रहे हैं और अभी मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि इन पे कोई बेहतरी नज़र आ रही हो। अच्छा, तो इसके सीवरेज के साथ साथ जो है बाकी मसाइल, क्योंकि जब सीवरेज का निज़ाम किसी भी इलाके में ख़राब होता है तो साथ ही साथ जो है वो अभी सड़क जो है वो तबाही का शिकार लाजमी होती है। ये हमारा अलमिया है। अगर हम इसके अलावा बात करें कोरंगी में चोरी चकारी की, साथ ही साथ मंशियात की, उसके बारे में बताइएगा कि वो हैं इलाके में या नहीं है। नहीं, देखें, ये मैं यहाँ पे, ये मेरा होम टाउन है और यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुके हैं रहते हुए। तो इस किस्म से मैंने कोई चीज़ यहाँ पे नहीं देखी है कि यहाँ पे इस तरह की कोई ड्रग सप्लाई वगैरह हो रही हो। तो नारकोटिक्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये है कि रोड के जो और सर्विस, रोड का जो कनेक्शन है सर्विस के निज़ाम से, वो यूँ है कि जो सर्विस के निज़ाम है उसको रिपेयर करने के लिए ये लोग रोड की ब्लॉकिंग्स को तोड़ देते हैं और उसको जो रिपेयर करने का जो रिफ़ंड आता है वो सही टाइम पे। अच्छा, ये जो तरक्याती फंड होता है कि हर टाउन का, वो कहाँ जाता है आपके हिसाब से? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कभी आपको लगता है कि इनको ख्याल आएगा कि ये पैसे तो लगाने के थे, ये हमने लगाने हैं, कभी ख्याल आएगा या नहीं? मेरी कोशिश, मेरी दुआ है कि आ जाए, इनको जल्द आ जाए। दुआ है और दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि और कोई हल नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम आपको कोरंगी 2.5 नंबर की सूरत हाल दिखाएं तो मेरे पीछे नज़र आने वाली आपको सड़क जो है वो आपको अपनी कहानी खुद सुना रही होगी। क्योंकि यहाँ पर देखें आप कि आपके यहाँ पर पानी भी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर कितने अरसे से ये सड़क बनी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सड़क कभी भी नहीं बनी, क्योंकि हम इसको ये नहीं कह सकते कि बारिशों के बाद जो है वो तबाही का शिकार हुई हैं सड़कें। ये मेरे बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा मेन होल जो कि खुला हुआ है और यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। और जब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब इलाके में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं, जब आपने स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई हुई होती, तो यहाँ से गुजरने वाला बच्चा, क्योंकि चलें हम नौजवानों की बात कर लें या बुज़ुर्गों की बात कर लें, तो चलें वो एहतियात करते होंगे। जो छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर निकलते हैं, खेलते हैं घरों के बाहर, वो भी अक्सर जो है वो हमें मेन होल्स के अंदर से जो है वो मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नज़र नहीं आता या वो इतने अंधेरे में वो इस बात की निशानदही नहीं कर पाते कि मेन होल कहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ इस इलाके का जो सबसे बड़ा मसला लोगों की ज़बानी आपने सुना, वो है सीवरेज का और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का। और कोरंगी की अगर हम बात करें तो सिवाय मेन एक शारा के, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो मेन शारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत सड़क नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इलाकों में आते हैं तो इलाकों में हमें कहीं भी जो है वो कोई भी सड़क ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कि हम ये कह सकें कि किसी दौर में जो है वो यहाँ पर सड़क बनी होगी। मंशियात की बात कर लें, मंशियात यहाँ पर आपको बेतहाशा मिलती हैं और ये भी आपने आवाम के मुँह से सुना, ये भी आपने यहाँ के इलाका मकीनों से सुना। क्योंकि जब भी हम सवाल करते हैं तो हमसे ही पूछा जाता है कि आपको कौन कहता है, तो हमें ये आवाम ही कहती है, जो आपको भी कहती है, जो चीख कर बताती भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आवाज़ आपके कानों तक पहुँचती नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे मसाइल हैं, चोरी चकारी के मसाइल यहाँ पर बहुत संगीन हैं। साथ ही साथ हालिया बारिशों की वजह से जो तबाहाली हुई है वो भी जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये तमाम तर मसाइल हैं जो हमें नज़र आते हैं कोरंगी में, और ये वो मसाइल हैं जो मैं आपको कराची शहर के नहीं बता रही। ये मसाइल आपको मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का एक छोटा सा इलाका है उसके मसाइल बता रही हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक इलाके के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते हैं तो बाकी पूरे शहर के मसाइल आप लोग किस तरीके से हल करेंगे। टाउन चेयरमैन की ज़िम्मेदारी होती है कि इन इलाकों में जो है तरक्याती काम कराए जाएँ, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो आवाम के मसले हैं उनको जो है वो हल किया जा सके। और साथ ही साथ 12 करोड़ का जो बजट इनको दिया जाता है वो बजट आखिर लगता कहाँ है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहा ही जाता है जिम्मेदारी होती है टाउन चेयरमैन की, तो टाउन चेयरमैन इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभा रहे हैं ये भी आप प्रोग्राम में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कोरंगी 2.5 नंबर की, और उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ये जो तरक्याती काम है इनकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो टाउन चेयरमैन पर आयद होती है। तो उसी पर बात करने के लिए टाउन चेयरमैन साहब मोहम्मद नईम शेख मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर सबसे पहले मुझे बताइएगा टाउन चेयरमैन बेसिकली किन एक टाउन में कितने इलाके होते हैं, ज़रा इसको ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिएगा बड़ा बेसिक लफ्ज़ों में।
अच्छा देखिए, हमारे कोरंगी टाउन 11 यूसीएस पे मुश्तमिल है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 15 लाख पर है यहाँ की पॉपुलेशन। और ये हमारा कईयों से इसका स्टार्ट होता है हमारा, कोरंगी 4 नंबर तक इसका हमारा हदूद है। और इसमें हर यूनियन कौंसिल में 4 वार्ड हैं, 11 यूनियन कौंसिल हैं, जिसमें से 5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है, 3 तहरीक इंसाफ की है और 3 जमात इस्लामी की। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर हम देखें टोटल कुल आबादी देखें 15 लाख की आप बता रहे हैं, अगर हम इसके मसाइल देखें, मसाइल बेतहाशा हैं कोरंगी में। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का नज़र आता है, उसके साथ आप देख लें जगह जगह कचरे के ढेर हमें नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक सवाल लोगों के जहनों में आता है वो ये आता है कि ये जो सड़कें हैं जिनका बारिश में हाल बदतरीन होता है, इनकी मरम्मत कराना, इनको दोबारा से सेटल डाउन करना, ये जिम्मेदारी कहते हैं टाउन चेयरमैन की होती है। लेकिन आप सबसे पहले मुझे बता दें कि टाउन चेयरमैन की बेसिक जिम्मेदारियां आखिर होती क्या हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। अभी जैसे हमें 1 साल हुआ है तकरीबन इस टाउन का चेयरमैन बने हुए और ये निज़ाम आए हुए कराची के अंदर। और हमारे पास ओजेडी जो शेयर था, इससे पहले हमारे पास 9 करोड़ समथिंग था जो हम तनख्वाहों के अंदर, उसमें भी हमारा शार्टफॉल होता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला किया और वज़ीर बल्दियात और सीएम साहब को हिदायत दी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, कि बल्दियाती नुमाइंदों को हमने एम्पावर करना है, इनको बजट देना है, इनको फ़ंड देना है ताकि ये मसाइल से निकले। तो पिछले 1 साल तो हम सफ़र करते रहे। यकीनन आपने सही कहा कि सीवरेज का निज़ाम बहुत मुतासिर है कोरंगी का, उस पर हम काम कर रहे हैं और उस पर इंशाल्लाह बेहतरी होने जा रही है और बेहतरी हुई भी कुछ यूसीस के अंदर। और इंशाल्लाह हम टारगेट करके यूसीस के अंदर काम करना हमने शुरू भी किया है। अब मैं ओजेडी पे आया था। ओजेडी शेयर अभी सही साहब ने, वज़ीर बल्दियात और सीएम साहब ने, दोनों ने मिल के एक फ़ैसला किया और तकरीबन हमारी ओजेडी शेयर भी अभी बढ़ा है हमारा। हमारी 12.5 करोड़ की तकरीबन हमारी सैलरियाँ हैं और बाकी हमें कुछ तरक्याती स्कीमों के लिए और फिर कुछ हमारे LPRs होते हैं जो ड्यूज़ होते हैं। 2017-18 से ड्यूज़ हमारे पास लेबर के मौजूद थे जो लाइबिलिटीज़ थी, मगर क्योंकि बंदे सफ़र कर रहे थे, मजदूर जब रिटायर हो जाता है तो उसके ड्यूज़ मिलना चाहिए। 2017-18 में जिनकी हुकूमत थी उन्होंने उन ड्यूज़ उनको नहीं दिए। तो लामाला जब मैं चेयरमैन बना तो मेरे पास तकरीबन 17-18 करोड़ की ये लाइबिलिटी आई जो मज़दूरों की है, जो लेबर हमारा रिटायर हुआ है। LPR की मद में मुख्तलिफ फंड्स होते हैं उनकी मद में, तो वो हम अभी तक उसको भी पे कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मैं चेयरमैन हूँ कोरंगी टाउन का, ये सारे मसाइल मुझे हल करने। कचरा उठाने का रहा मसला, वो सिंध सोलट वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वो अपना काम कर रही है। जहाँ उनकी कोताही होती है हम उसकी निशानदेही करते हैं, फिर वो उस पर भी काम करते हैं। यूनियन कौंसिल की सतह पर जो हमने सैनिटरी वर्कर दिए, झाड़ू वाले जो हमारे में मौजूद थे, 150-200 थे, वो अभी तकरीबन काफ़ी हद तक तो रिटायर होना शुरू हो रहे हैं। तो हमारे लिए एक नया मास खुलने जा रहा है। तो मगर हमने हमारे कौंसिल से हमने एड हाथ पर हमने एक करारदाद पास कराई है, वो हम मिनिस्टर लोकल बोर्ड को भेज रहे हैं। इंशाल्लाह वहाँ से हमें अप्रूवल भी मिल जाएगी। मसाइल बेताशा है बिल्कुल जिस तरह आपने कहा है, मगर इसको हम एक काम करने के अज़म के साथ हम उतरें और इंशाल्लाह कोरंगी को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और रहा रोड पेच वर्क का, तो रोड पेच वर्क के लिए वज़ीर बल्दियात ने पिछले दिनों आपने सुना है कि एक अनाउंस भी हुआ है और CM की और मेयर्स की और कराची की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो हेड थे उनकी मीटिंग भी हुई है CM हाउस में। तो इंशाल्लाह हमारी जो मुख्तलिफ रोड्स की जो डैमेजेस थे, जहाँ रोड का पेच वर्क करना था, वो हमने उसकी डिटेल वज़ीर बल्दियात को, कमिश्नर कराची को रवाना कर दी। मैं समझता हूँ कि इसी वीक या नेक्स्ट वीक वो काम का होना शुरू भी। अच्छा, जैसे आपने ये भी बात की है ना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सबसे पहले अगर बात कर लें रोड्स की, कराची कयूमाबाद का आपने बताया, कॉजवे एक अगर देखें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया भी है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पर आपके हैवी ट्रैफिक का गुजर भी होता है। उसके बावजूद 2 से 3 बार कराची में जो है पिछले 2 माह में बारिशें भी हुई, जो कि आप ये कह सकते हैं कि लास्ट बारिशें हम कह सकते हैं कि प्रॉपर बारिशें थी, उससे पहले बूंदाबांदी होती थी। सड़क आप उसको सही कराते हैं, 15 दिन बाद जो है वो सड़क इतनी ख़राब होती है कि आप जब भी वहाँ से गुजरेंगे, आप उसके बाद वहाँ से गुजर के मैकेनिक के पास जाएंगे, फिर आप अगले दिन वापस आएंगे, ऑफिस से वापस जाएंगे, फिर गाड़ी आप मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। तो ये जो कॉजवे वाली सड़क हो गई मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, ये वाली सड़क बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है
और अगर ये 12 करोड़ रुपए आपको मिलता है हर महीने, तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों की सिर्फ तनख्वाहें जाती हैं। जी जी बिल्कुल। तो तरक्याती कामों का बजट किधर है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम अपने ऑन सोर्स पे हम डिपेंड करते हैं, ज़्यादातर हमारा ऑन सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो क्रॉसिंग वाला जो सड़क आप बता रही हैं, ये KMC की सड़क है हमारे पास टाउन के अंदर 2 आती है। एक 8000 जो इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क है और एक 12000 रोड जो ये हमारी सामने से गुजर के कयूमाबाद पे जा रही है। ये सही है सर? जी ये सड़कें सारी सही है? ये हमारी सड़क सही है, ये हमारी नहीं है, ये भी KMC की। अच्छा। क्रॉसिंग वाली इश्यूज है, उसमें पानी का इशू भी है, वहाँ सीवरेज का भी मसला है और वहाँ यकीनन डैमेजेस हैं और उसके लिए KMC उस पर काम भी करना शुरू करती है। आप जाके देखेंगे गेड़ा भी वहाँ पर उन्होंने एक डंपर उतारा, मगर गेट से काम नहीं होगा। वो प्रॉपर उसका पेच वर्क होगा और प्रॉपर वहाँ पर ड्रेनेज का निज़ाम बनेगा तो मैं समझता हूँ कि सड़क बचेगी वहाँ। अब मैं आपको बताऊँ बारिश से जो डैमेजेस इतनी नहीं हुई सड़कें जितनी सीवरेज के पानी से डैमेज हुई है। तो सीवरेज का पानी लामाला जब उबलता है, गटर निकलता है, रोड पर आता है तो वो डैमेजेस कर जाता है उसके और बारिश हमें इतनी डैमेज नहीं करती सड़कों को जितना सीवरेज का करता है। मगर हमारी कोशिश है कि हम इसको बेहतर करें, एक बेहतर निज़ाम सीवरेज का डालें ताकि इसको आइंदा अगर हम सड़कें रिपेयर करें या हम बनाएं तो उसकी तबाही का जिम्मेदार ये जो सीवरेज होती है ना हो। मगर मुझे यकीन है अपनी पार्टी की क़यादत पे भी, मेयर कराची पे भी यकीन है कि वो काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वज़ीर बल्दियात भी एक्टिव है। मैं ये समझता हूँ कि कोरंगी के अंदर पहले से ज़्यादा बेहतरी आई है। आप हमारे 16000 रोड का विज़िट कर लें, आप हम 9000 रोड चले जाएं, आप 11000 रोड चले जाएं, आप 14000 रोड चले जाएं। ये मैं वो रोड बता रहा हूँ जो हमारे डोमेन में आते हैं TMC कोरंगी के। 5000 रोड चले जाएं, 5000 रोड पे एक पेच वर्क होना है, वो हमने लिख के दिया है। बाकी रोड माशाल्लाह सही है। वो भी पेच वर्क यूँ इशू है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। एक तो ये हमें मैं आपको माजरत के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, काटी के जो फैक्ट्रियाँ उसमें आती हैं हदूद में इंडस्ट्रियल एरिया, काफ़ी लोग फैक्ट्री के लोग हमें हमारा ऑन सोर्स नहीं दे रहे, जो हमारा मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट के टैक्स है, ट्रेड लाइसेंस के एक्स्ट्रा लैंड के चार्ज होते हैं वो नहीं देते, पार्किंग के चार्जेस नहीं देते। हमारी भी परेशानी का बायस ये बनता है। और फिर इनकी इंडस्ट्री से इन्होंने मेन नाले के अंदर इन्होंने कनेक्ट की हुई लाइन और बड़े जो लोअर लाइन गुजर रहा है उससे कनेक्ट नहीं की, जिसकी वजह से तबाही का जिम्मेदारी इनकी बनती है ज़्यादातर। और हम इनको कह चुके हैं, कहीं हमने ख़त भी लिखे काटी को कि बराए मेहरबानी 4-5 ही कंपनियाँ हैं, इनको आप वार्न करें, इनको बुला के समझाएं कि हम उनको अगर तंग करते हैं तो फिर वो हमें कहते हैं कि हमें बिला वजह तंग कर रहे हैं। हालांकि बिला वजह हम तंग नहीं कर रहे होते, उनको बता रहे होते हैं आपकी सेपरेट सीवरेज की लाइन डालें, आपका घी का काम है, आपका ऐसा काम है, केमिकल का काम है, जो सड़क पर पानी उनका आता है अगर ओवरफ्लो होता है तो ये सड़क डैमेज करता है। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि काटी वाले भी समझें और जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी फैक्ट्री वो भी समझें कि आवाम की टैक्स से ये सड़क बनती है और इसकी तबाही का जिम्मेदार ज़्यादातर वही बनते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर हम आपके टाउन की बात करें सर, इसमें अगर हम सरकारी स्कूल्स की बात कर लें, साथ ही साथ हम कोई सरकारी अस्पताल की बात कर लें, कितने सरकारी स्कूल मौजूद हैं, कितने सरकारी अस्पताल आपके टाउन में मौजूद हैं? देखिए जो मेरी डोमेन में आती है जो TMC की जो डिस्पेंसरी है, हमारे पास 3 डिस्पेंसरियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रन कर रही है। एक हमारी डिस्पेंसरी है जिसको मैटरनिटी होम है कोरंगी ढाई का है, वो भी रन कर रही है। और सिंध सरकार की जो हमारे पास डिस्पेंसरी आती है वो कोरंगी नंबर 5 का बड़ा अस्पताल है, वो मेरे टाउन में नहीं है मगर कोरंगी 5 का मेन शाहरा पे अस्पताल है। और कुछ डिस्पेंसरियाँ हैं उनकी जो काम कर रही है। यकीनन काम की ज़रूरत है। हमने जो हमारी हेल्थ की मिनिस्टर है उनसे हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि मुलाकात हो जिसमें और मज़ीद बेहतरी आ सके। और अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें सर? सरकारी स्कूल देखें, सिंध गवर्नमेंट के स्कूल जो है वो काफ़ी हद तक मेंटेन है। मैं आपको बता रहा हूँ TMC के जो हमारे हदूद में स्कूल हैं, हमें जो बिल्डिंग्स मिली तोहफे में, हमारे पास 20 स्कूल है कोरंगी टाउन के और इसमें 10 बिल्डिंग्स में 20 स्कूल बने हुए। बहुत बुरा हाल है हमारे TMC के स्कूलों का। उसके ऊपर हमारा बजट नहीं था मगर हमने अभी पिछले दिनों स्मार्ट स्कूल का अहतमाम किया है। मैं आपके कैमरे को लेके भी जाऊंगा अगर आपके पास टाइम है। हम स्कूल बना रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल वाई एरिया के अंदर बन रहा है एक स्कूल बन रहा है मदीना कॉलोनी UC8 में, एक UC7 में बन रहा है। UC7 जमात इस्लामी ने जीती है मगर हम वहाँ पर स्कूल स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं और प्राइमरी तक इंशाल्लाह स्कूल के अंदर वहाँ इंग्लिश मीडियम क्लासेस का अहतमाम होगा। टीचर हमने वहाँ पर अच्छे रखे हैं, पढ़े लिखे समझदार रखे हैं। और दूसरी बात ये कि हम वहाँ का एनवायरनमेंट भी चेंज कर रहे हैं। आपको आप जब बन जाएगा आपको हम बुलाएंगे, आप देखेंगे कि वो स्कूल इंशाल्लाह किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होगा हमारा। अच्छा नईम शेख साहब, अगर हम बिजली की बात करें, वैसे वफाक के अंडर इदारा आता है लेकिन कोरंगी के कुछ इलाके उसमें शामिल हैं, उन इलाकों में शामिल हैं जो कि बिजली चोरी करते हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग के मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है।
कुछ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही होती है उसकी वजह से, और इस वजह से, बिजली चोरी की वजह से वो लोग भी सफ़र करते हैं जो अपना बिल पूरा देते हैं। गैस की बंदिश का मामला हम देख लें, इन मसाइल पर, पानी की कमी हम देख लें, ये वाले जो बेसिक मसाइल हैं, तो पानी, बिजली, गैस, मोटो भी है आप लोगों का, ये तमाम तर बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों को देना, तो ये आवाम को कब और कैसे मिलेंगी? साल हो गया ना आपको। जी मैं तो बताता हूँ, मुझे बताइएगा कि किस तरीके से मुमकिन है। देखिए, पानी के ऊपर हमारा काफ़ी हद तक पानी हमारा कंट्रोल है। कोरंगी के अंदर बहुत सारी ऐसी आबादियों में मैं आपके कैमरे को भी लेके जाऊंगा, आपको भी लेके जाऊंगा, जहाँ पर 35-40 साल से पानी नहीं आया। हमने वहाँ नई लाइन बिछाई है। अल्लाह वाला टाउन चले जाए, वहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ पर घर बन गए 3-3 फ्लोर 4-4 फ्लोर, उन्होंने टैंक नहीं बनाया पानी का। बोले जब पानी आना नहीं है तो टैंक बना के क्या करेंगे? फिर वो आजकल गाड़ियाँ आपको पता है आती हैं टैंकर के अंदर, वो उसके अंदर पंप लगा हुआ, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पर वो पानी उनको चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर टैंक नहीं था। वो लोग अब खुश है, आप चले जाएँ KDA के अंदर, अभी वहाँ पर हाल ही के अंदर काम हो रहा है, पानी की लाइन डल रही है, वहाँ पर लोग खुश हैं। यकीनन जहाँ पानी की लाइनें नहीं थी वहाँ हम पानी की लाइनें डलवा रहे हैं, वहाँ पानी पहुँचा रहे हैं। रहा K-Electric को गैस का इशू, ये बिल्कुल आपने कहा वफाकी इदारा है, मैं खुद खत कई लिख चुका हूँ, कई मीटिंग कर चुका हूँ K-Electric के हवाले से। इनकी लोड शेडिंग उस वक्त होती है जब पानी का टाइम होता आने का, पंप जब नहीं चलेंगे, लोड शेडिंग होगी और पानी नहीं पहुँचेगा इलाकों के अंदर। हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि वहाँ पर लोड शेडिंग फ्री हो उस वक्त जब पानी का टाइम होता है। मगर जैसे UC2 की मैं बात कर लूँ, अल्लाह वाला टाउन की, वहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है, जिस टाइम पानी का टाइम होता है, आने का, पंप चलने का टाइम होता है, उसी वक्त लोड शेडिंग हो जाती है। कई बार हमने ख़त लिखा है, कई बार हमने मीटिंग की है, मगर उस मीटिंग का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। मगर मैं समझता हूँ कि अब मैंने दोबारा, हमने K-Electric के नुमाइंदगान से बात की है। मैंने कहा अगर ऐसा ना हो कि मैं आवाम को लेके, मैं एज ए टाउन चेयरमैन आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लोगों के मसाइल करना मेरी जिम्मेदारी है। K-Electric की मेरी जिम्मेदारी कम बनती है, वफाक का इदारा, मगर हमने अपने लोगों के लिए एफर्ट करनी, कोशिश करनी है ताकि लोड शेडिंग फ्री हो जाए। अल्लाह करे उनकी अकल में आ जाए, बात समझे, नहीं तो फिर जिस तरह सही साहब ने कहा है अगर कोई नुकसान होगा तो इन पे FIR होगी। लोग काफ़ी हद तक असम्बली की फ्लोर पर सही साहब ने कहा है, हम तंग है K-Electric से। अच्छा नईम साहब, मुझे बिल्कुल लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कि अगर हम देखें, जैसे आपने बात की सीवरेज का भी मसला है, रोड्स का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मसला है, पानी, बिजली, गैस, ये तमाम तर बेसिक मसाइल जो कराची के हर इलाके में। कोरंगी को जब से हमने देखा है ऐसा ही देखा है। आपको लगता है कि जब तक आप टाउन चेयरमैन रहते हैं तो कोरंगी में कोई बदलाव आएगा, आपके टाउन में कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा? जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल्स, आप लोग स्मार्ट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं, रोड्स की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ये आपकी मुद्दत तक हो जाएगा कंप्लीट या रह जाएगा? देखिए, मैं आपको ऐसी 4 UC लेके जा सकता हूँ जो तकरीबन मॉडल UC की तरफ जा चुकी हैं। UC 8 लेके चलता हूँ मैं आपको, जहाँ पर अरसे दराज से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, वहाँ पर हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है। वहाँ पर सीवरेज का, पानी का निज़ाम, सड़कों का, गलियों की पक्की का, पेवर ब्लॉक का, ये पूरा काम किया। UC 9 आपको लेके चलता हूँ मैं, UC 10 लेके चलता हूँ मैं आपको, UC 11 लेके चलता हूँ, UC 1 लेके चलता हूँ। ये वो UCयाँ हैं जहाँ पर हम बेहतरीन काम भी हो रहा है वहाँ पर, और इंशाल्लाह ये अगले 6-7 महीने के अंदर वो डिक्लेयर हो जाएगी मॉडल UCया। अब आ जाएँ आप UC 7 की तरफ आ जाएँ, UC 5, UC 6 की तरफ आ जाएँ, UC 3 की तरफ आ जाएँ, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, ये काम हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये हम सब काम करते हुए आ रहे हैं, 1 साल के अंदर ये हमारा रिजल्ट है। अभी देखिए ना, हमने कॉन्सेप्ट दिया ग्रीन एंड क्लीन का कोरंगी के अंदर, हमने कॉन्सेप्ट दिया कोरंगी रोशन का, हमने कॉन्सेप्ट दिया कोरंगी पढ़ेगा तो सिंध बढ़ेगा। अभी IT की क्लासेस हमने कल ही, हमारा परसों हमारा कितना बड़ा इवेंट हुआ है, आपने देखा है कि हज़ारों बच्चों ने टेस्ट दिया है, और हमने IT लैब बना ली है। हमने IT लैब अभी बन चुकी है, उसका इफ्तिदा हो चुका है। इंशाल्लाह 7-8 दिन में जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो बच्चे वहाँ पर IT का कोर्स कर रहे होंगे। हमने IT एक्सपर्ट रखे हैं। ये सब कोरंगी की बेहतरी के लिए किया है, इससे पहले कभी कोरंगी में इस तरह के काम नहीं हुए हैं। एक सिर्फ इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि कराची ने हमें वोट दिया है, मेयर कराची का मुंतखब हुआ है, 13 टाउन हमारे मुंतखब हुए हैं, हमने कराची को डिलीवर करके देना है। तो इंशाल्लाह कराची बेहतरीन की तरफ जा रहा है, बेहतर की तरफ जा रहा है, बेहतर से बेहतर होगा, और कोरंगी टाउन भी इंशाल्लाह एक मॉडल टाउन बनने जा रहा है। इसके लिए हमारी पूरी टीम एफर्ट कर रही है। मेरा DMC का अमला है, मेरे तमाम UCs के चेयरमैन हैं, हमारे कौंसल के अरकान हैं, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं। मसाइल भी हैं, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, मगर हम ये इंशाल्लाह रोना नहीं रोंगे कि हमारे पास वसाइल नहीं है, मसाइल हल नहीं कर सकते। आप लोग तो सर रो भी नहीं सकते हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल, देखिए ना, हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, सब कुछ तो और आपका। हम जब हुकूमत का भी आप
में भी बिल्कुल। आपका कोलैबोरेशन है, सिंध हुकूमत आपकी है, मेयर आपका है, सब कुछ तो आपका देखिए है। ना, हम उसके बाद करेंगे। भी अगर आप रोना रोते हैं तो फिर आवाम कहाँ जाएगी रोने? मैं तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता रोना। मेरे पास दफ्तर में जो भी मसले लेके आता है, हम कोशिश करते हैं कि इसका मसला हल करें और उसके सामने ये नहीं बात की कि हमारे पास वसाइल नहीं है, मसाइल हम नहीं कर सकते, इख्तियार नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, स्किल भी है, काम करने का जज्बा भी है। इस अज़म के साथ हम उतरे कोरंगी के अंदर। कोरंगी की जो महरूमियाँ है, जो 35-40 साल से यहाँ के लोग फेस कर रहे थे, इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से हम कोरंगी के मसाइल पर बात कर रहे थे आज के प्रोग्राम में, इस पर जो है नईम शेख साहब का ये कहना है कि अज़म और उम्मीद के साथ वो मैदान में उतरे हैं। साल इनको हो गए और 6-7 महीने इनको और दरकार हैं, जिसमें जो है वो हमें कोरंगी की सड़कें या कोरंगी हमें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रही बात सरकारी स्कूल्स की, तो सरकारी स्कूल्स ना सिर्फ बनने चाहिए, क्योंकि बने हुए तो हमारे पास पूरे सिंध में हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों की तादाद, उसके बाद उसातिज़ा का ना होना, उसके बाद जिस तरीके का तालीम का हमारा मयार है सिंध का, ये इस तरीके का है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये वाले बच्चे जो हैं ये कल को मुल्क की बागदौड़ संभालेंगे या ये मुल्क को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे उस तरीके से हमें स्कूल्स के अंदर नज़र नहीं आते। जहाँ तक रही सरकारी अस्पतालों की बात, उसकी बेहतरी की ज़रूरत है और कोरंगी का सबसे बड़ा मसला जो है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का है। बड़ा ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो, बिजली गैस के मसाइल भी हल हों और अच्छी बात ये होती है जब टाउन चेयरमैन को तमाम तर मसाइल का पता हो, ताकि हम बाद में आके, हमारा प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम इनसे जब आके सवाल करें तो 6 महीने बाद हम दोबारा इनके पास आ सकें कि आपने हमें साल पहले ये कहा था, अब आप हमें बताएंगे आपकी कारकर्दगी क्या है। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।